नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली कांग्रेस अपनों के द्वंद्व से उबर नहीं पा रही। चुनावी साल में राजस्थान का सियासी पारा जहां चढ़ने लगा है, वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी घमासान को खत्म कराने की कांग्रेस हाईकमान की सारी उम्मीदें अब धूमिल होती दिखाई दे रही। कहा जा रहा है कि पिछले करीब 4.5 साल की अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझे सचिन पायलट ने अब पार्टी को अलविदा कहने का मन बना लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा तो यहां तक है कि सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान कर राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में, और 11 जून को वो इस संबंध में ऐलान भी कर सकते हैं। सचिन पायलट का ये कदम कांग्रेस को न सिर्फ राजस्थान विधानसभा चुनाव में बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, और माना जा रहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान भी पायलट के पर कतरने की तैयारी कर रहा है। नई उड़ान भरने की तैयारी में पायलट, कांग्रेस को अलविदा कहेंगे सचिन पायलट। गहलोत पायलट विवाद सुलझाने में हाईकमान हुआ नाकाम, बदले बदले दिखाई दे रहे सचिन पायलट के तेवर। मिशन 2024 को फतह करने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद अब कांग्रेस के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट बहुत जल्द कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर नई उड़ान भरने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस में आपसी खींचतान के बाद आलाकमान की सुलह की कोशिशें फेल हो चुकी हैं। 4.5 साल से कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझे पायलट अब पार्टी को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव खेलते हुए सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट के तेवरों से पहले ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो अपने मुद्दों से समझौता करने के मूड में नहीं है। अगर पार्टी हाईकमान भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता तो वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक सचिन पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में है। आईपैक पायलट की नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अंदर कंपनी के 100 से ज्यादा कर्मचारी पायलट के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उधर कंपनी ने 1100 लोगों की नियुक्ति के निर्देश भी दे दिए हैं। इसी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है, जो पायलट की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत दे रहा है। तभी कंपनी 1100 कर्मचारियों की नई भर्ती कर रही है। सूत्रों के अनुसार पायलट अपनी नई पार्टी को लेकर खाका तैयार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह का दावा किया था। हालांकि बंद कमरे में हुई ये कथित सुलह पायलट को रास नहीं आई। हाल ही टोंक में पायलट ने खुलकर कह दिया था कि उन्होंने मुद्दों को छोड़ा नहीं है, वो उस पर अब भी अडिग हैं। सचिन पायलट ने पिछले महीने 5 दिन की अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी। अंतिम दिन बड़ी सभा में 3 मांगे रखते हुए उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम के पहले कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को दिल्ली तलब करने के बाद सुलह का दावा किया था, लेकिन आलाकमान के दावों से उलट पायलट ने अपने तेवर बरकरार रखे और अब माना जा रहा है कि 11 जून को कांग्रेस को गुड बाय कहने के साथ अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जहां तो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने को लेकर कांग्रेस की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हुआ है और माना जा रहा है कि अब पायलट बहुत जल्द नई उड़ान भरने की तैयारी में है, और 11 जून की वो तारीख जब कोई बड़ी घोषणा सचिन पायलट की तरफ से की जा सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रियव्रत शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत डॉक्टर अरुणेश आपसे ही। सचिन पायलट उड़ान भरने की तैयारी में, नई उड़ान है, अब क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? जी, सबसे पहले तो आज जो उड़ीसा में दुखद घटना हुई है उसके लिए जो है हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से जितने भी मृतक हैं उसमें उन सबको शोक संवेदनाएं, उनके परिवारों को संवेदनाएं, और मैं सरकार से अपील करूंगा कि राहत कार्य को जितनी त्वरित गति से किया जा सकता है जिससे कि जो घायल हैं उनको बचाया जा सके। हाँ,
अब जैसे आप जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो मुझे भी अभी जान के हैरानी हुई कि साहब 11 तारीख को पायलट साहब नई पार्टी बना रहे हैं। हाँ। और कई बार मुझे भी जो है न्यूज चैनलों के जरिए ही कई तरह की जानकारियां मिलती हैं। हाँ। तो मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आपने बताया कि साहब 11 तारीख को पायलट साहब नई पार्टी बना रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है जी। तो मेरी जानकारी के हिसाब से हाँ। जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब थे, वेणुगोपाल जी थे, तो मीटिंग हो चुकी थी। और जो भी 2-3 जो मांगे हैं पायलट साहब की, तो उन मांगों को लेके विचार विमर्श चल रहे हैं। और राहुल जी शायद 10 तारीख को वापस आ जाएंगे, 10 दिन का उनका दौरा है। तो उसके बाद उस पे आगे अगले राउंड की जो बातचीत है वो हो जाएगी। और बाकी मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। इस तरह के जो कई विषय हैं वो कर्नाटक को लेके भी चलते रहे थे। कर्नाटक में भी बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी के बीच का जो है द्वंद दिखाते रहे। और हालांकि बाद में क्या हुआ वो सबके सामने है, किस तरीके से बीजेपी को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा। तो मेरा बीजेपी के साथियों से अनुरोध है कि वहां जो एक कहते हैं ना पॉजिटिव जो एक अपोजिशन की भूमिका है उसको निभाएं, जनता की समस्याओं पे काम करें। और चुनाव आ रहा है, यादव जी, प्रशांत किशोर का नाम सुना है ना? उनकी मैनेजमेंट कंपनी जो है आईपैक, उसका नाम सुना है कभी? बिल्कुल सुना है साहब, सबका नाम सुना है। प्रशांत किशोर सुना है कि नई पार्टी के गठन का जिम्मा दिया गया है? नहीं, इस तरह की राजनीतिक गलियारों में तो खबर ये भी आई थी कि प्रशांत किशोर जी कांग्रेस में दूसरे नंबर के पद पे आने वाले थे। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के साथ जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए थे, तब प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत 2 दिन 3 दिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान से बात की थी। और उसके बाद उनकी जो है डिमांड थी, कुछ पैसे को लेके डिमांड थी और पार्टी में नंबर 2 की उन्हें भूमिका चाहिए थी। नहीं तो आप नकार रहे हैं कि किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति नहीं है और सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे, आप गारंटी दे रहे हैं? हो जाने दीजिए। और भी तमाम तरीके की बातें थी। अरे सुन तो लीजिए, अरे गुस्सा क्यों हो? ले रहा हूँ, अरे सुनिए तो, आपके पास इस बात की जानकारी है या नहीं? आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर जो भी अफवाहों का बाजार इसको कहें या जो भी जानकारियां हैं, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? सचिन पायलट है कांग्रेस के साथ? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, राजनीतिक गलियारे जो होते हैं, सत्ता के गलियारे, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुगबुगाहटें चलती रहती हैं। वो वही प्रशांत किशोर जी है ना जो 2 अक्टूबर से बिहार में यात्रा करने वाले थे। फिर वो प्रशांत किशोर जी का पता नहीं चला, उनकी पार्टी का भी पता नहीं चला। तो उनकी तरफ से क्या बयान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हम उसको तवज्जो नहीं देते। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि पायलट साहब ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और राजस्थान में हम पूरी जोर शोर के साथ और पूरी एकता के साथ चुनाव, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर कोई नेता मोर्चा खोल देता है और वो कहता है कि मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं मैं उनसे हटने वाला नहीं हूं, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? संकेत तो कम से कम सही नहीं कहे जा सकते। प्रियव्रत शर्मा जी, भले ही डॉक्टर अवनीश यादव इस बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन राजस्थान के बारे में तो अब ये तक कहा जाने लगा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, स्थिति ये हो गई एक म्यान में 2 तलवारों जैसी रहेगी तो एक। देखिए साहब, ये जो इनकी आपसी टकराव है ये कोई आज का नया मुद्दा नहीं है। जब से सरकार बनी है तब से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जनता ने मैंडेट दिया इनको, जनता के काम करने के लिए मैंडेट दिया। कोई काम सर राजस्थान के अंदर आर्थिक विकास का काम देख लो, सामाजिक काम देख लो, सब में नंबर 1 जो आ रहा है भ्रष्टाचार है, करप्शन है, आपका क्राइम है, महिला उत्पीड़न है, सब जगह राजस्थान नंबर 1 पे। अभी इनको लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। शासन पे ध्यान कौन देगा जब 2 वरिष्ठ व्यक्ति आपस में, हालांकि इनका अंदरूनी मामला है, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है ये क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन हम तो जनता की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं कि जब आपको मैंडेट जनता ने दिया काम करने के लिए और आप बाड़ाबंदी और 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ के सरकार को बचाने में लगे रहे, एक व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने में लगा है, दूसरा व्यक्ति कुर्सी खींचने में लगा है, तो ये क्या हो रहा है? राजस्थान की जनता के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया है। तो राजस्थान की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, चाहे पायलट साहब पार्टी बनाए चाहे गहलोत साहब पार्टी बनाए। और कांग्रेस में जहाँ तक है तो वो तो एक मैडम का हुक्म चलता है साहब
जो वो बोलेंगे वही होना है इनके, अल्टीमेटली कुछ भी हो जावे। ये इन्होंने ना तो किसी कार्यकर्ता को तवज्जो दी है पहले कभी, ना कोई कार्यकर्ता युवा इनका कभी आगे आया है। वहां से टिकट, वहां से पर्ची आती है और इनकी सरकार चलती है, उनके इशारों पे चलती है। इनका खुद का कोई विजन नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हाल बजट में देख लिया, पुराना बजट पढ़ रहे थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से अभी स्थिर है ही नहीं। आपस की लड़ाई इतनी है कि जनता का क्या करना है, कैसे करना है, इनको कुछ कोई विजन नहीं है। नहीं तो सचिन पायलट जिस तरीके से आरोप अपनी ही सरकार पर लगाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन निशाने पर वसुंधरा राजे रही हैं, उनकी सरकार रही है। क्या अगर सचिन पायलट, हालांकि जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अगर नई पार्टी का ऐलान नहीं करते हैं, अगर किसी दूसरी पार्टी में जाने का मन बनाते हैं, तो क्या बीजेपी के रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए सर, सचिन पायलट जी क्या करते हैं ये उनका निजी मामला है और उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत सोच है, जैसे वो करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से हमने हर योग्य व्यक्ति का स्वागत सदैव किया, चाहे वो कोई भी हो। तो वो योग्यता आपको सचिन पायलट में नजर आती है? देखिए, वो तो हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी तो व्यक्ति की पार्टी नहीं है। सबसे पहले हमारी पार्टी है विचारों की पार्टी, पार्टी। हमारे यहाँ विचार है, अंत्योदय का विचार मैं एक आम कार्यकर्ता होने के नाते आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाने के बजाय अगर किसी दूसरे दल को ज्वाइन करना चाहे तो क्या वो दल बीजेपी हो सकता है? अनुभव रहा है, मैं उनके बारे में कोई भी कमेंट करूंगी उनको पता है आगे की पीछे अपना व्यक्तिगत निर्णय लेंगे, वो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, यानी कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आगे क्या होता है। मैं डॉक्टर अवनीश यादव जी आपके पास एक बार फिर आते हुए, एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं क्या? देखिए साहब, अब पता नहीं आप क्या बात कहना चाह रहे हैं। एक परिवार में तो कई तलवारें एक साथ रहती हैं। दो तलवारें नहीं, 6 तलवारें, 8 तलवारें एक साथ रहती हैं। लेकिन पायलट साहब के तेवर अलग हैं। देखिए, कर्नाटक का उदाहरण आप देख चुके हैं किस तरीके से कर्नाटक में हमारी प्रचंड जीत हुई। हिमाचल में भी इसी तरीके का आरोप लगाया जाता रहा मीडिया द्वारा भी और बीजेपी द्वारा भी हिमाचल में। ये तो आपकी पार्टी के नेता की तरफ से सवाल उठाए गए ना कि जो वादा किया था वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और मैं अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटूंगा। सवाल इधर भी बीजेपी पे भी उठाए जा सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया अलग भाग रहे हैं, वसुंधरा जी अलग जा रही हैं, और अभी जो वहां पे जो जाट वो थे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो वहां का जो जाट समुदाय है वो नाराज हो रहा है। तो कलह बीजेपी में भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप मान रहे हैं कि उनके यहाँ कलह है तो हमारे यहाँ भी अगर है थोड़ी बहुत तो दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ मतभेद है, वैचारिक मतभेद है। मतभेद या मनभेद? सचिन पायलट और गहलोत साहब में मनभेद है कि मतभेद है? अक्षय जी, यही तो आपकी समस्या है, आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते हैं। और मैं आपसे पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि कम से कम मेरी बात पूरी होने दिया। रोकूंगा तो जरूर, सवाल तो जरूर पूछूंगा, मेरा काम है। नहीं तो सवाल पहले पुराने सवाल का जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए, जहाँ पे विचार होंगे वहाँ वैचारिक मतभेद होंगे। और जहाँ तक हमारे बीजेपी के साथी, हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है इनको, ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी किस पार्टी में है किस में नहीं है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ बाकायदा और खड़गे साहब को 9000 वोट मिले। शशि थरूर साहब उनके अपोजिशन में लड़े, उन्हें 1100-1200 वोट मिले। और इनकी पार्टी में नड्डा साहब को फिर से पुनः अध्यक्ष नामित कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए कि हाँ साहब, एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया जी और दोबारा जो है नड्डा साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो हमें ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोग डेमोक्रेसी का पाठ ना पढ़ाएं जहां पे मोनोपोली चलती हो। छोड़िए ना उनको, हम तो सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। सर सुनिए ना, अब बीच में आप कहेंगे कि देखिए मुझे बार बार टोक देते हैं, लेकिन सवाल तो करूंगा ना। जब आप सीधा सवाल का जवाब दोनों तरफ की होगी ना बात। देखिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। आपका काम है, आपको दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। सर आपके घर में अगर कलह है तो आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे ना सर।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे पायलट गहलोत साहब के साथ साथ ये भी लगाना चाहिए था कि गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा चलिए, राजे मतलब अब कांग्रेस मुद्दा भी तय करेगी कि हमें क्या सवाल उठाने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, सवाल तो दोनों तरफ मतलब के लिए सवाल भी उठाने चाहिए, तो कुछ तय करके भेज दीजिए। नहीं होना चाहिए सर, सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो मीडिया तलवार लेकर तो सचिन पायलट साहब घूम रहे हैं, स्तंभ है। आपको उनको समझाना चाहिए जो समझाने में नाकाम रहे। देखिए वो समझे पड़े हैं, क्या वजह, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सारे लोग समझे पड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि सबसे ज्यादा उत्सुकता आप लोगों को रहती है, हमारी विपक्षी पार्टियों को रहती है, और वहीं से हमें पता लगता है कि आपस में कोई मतभेद है। चलिए ठीक है, क्योंकि जो खबरें सामने आती है मीडिया का तो काम है वो सामने रखना, उनमें सत्यता है या नहीं है उस पर मोहर लगाने का तो काम आप और आपकी पार्टी करेंगे, लेकिन 11 जून तक तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। प्रेस वार्ता में पहले ही कह दिया अगर सर 11 जून को लेकर इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि 11 जून को वो कोई नया ऐलान कर सकते हैं, यानी कि पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, उम्मीद करेंगे कि 11 को डॉक्टर अवनीश यादव मेरे साथ डिबेट में होंगे, तब मैं पूछूंगा उनसे। क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि 11 तारीख को मैं नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकता हूं? आप लोग कैसे ऐसे र्यूमर उड़ाते हैं साहब? नहीं, बयान तो ये भी, बयान तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नहीं आया था कि मैं पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा, सरकार गिरा दूंगा, बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, हुए ना। देखिए, हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हो सकता है वो चुनाव की तैयारी के लिए जो है एजेंसियों को हायर कर रहे हो कि साहब चुनाव होना है। सचिन पायलट साहब सीनियर लीडर हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है राजस्थान में, तो इस तरीके के चलिए ठीक है, आप महत्वपूर्ण भूमिका मान रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का तो दर्द यही है कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री की हसरत उनके जहन में भी है। लेकिन अशोक गहलोत साहब के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जादूगर हैं भाई, उनका जादू ऐसा चलता है कि बड़े बड़ों को पानी पिला देते हैं। प्रियव्रत शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा जादू कांग्रेस हाईकमान पर है अशोक गहलोत साहब का कि उनसे मोह नहीं छूट पा रहा चाह कर भी? कांग्रेस में कोई वहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र की बात तो कभी से रही नहीं। ये बात करते खड़गे जी को वो अध्यक्ष बना दिया। हमने पीछे एक समाचार देखा, उसमें खड़गे जी और मैडम सोनिया जी खड़ी हैं, खाता लेके मैडम सोनिया जी के पास खड़ा है बंदा, खड़गे जी बारिश में भीग रहे हैं बेचारे। तो इनके अध्यक्ष के लिए कोई गरिमा है ही नहीं, इनके यहाँ पे कोई लोकतंत्र की गरिमा नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र इनका टोटली जीरो है। केवल गांधी परिवार की चापलूसी जो व्यक्ति करेगा वो ही यहाँ पे आगे बढ़ेगा। इनके हाथ से नहीं, हमेशा से यही रहा है। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा साहब, जनता ने इनको मैंडेट दिया, सचिन पायलट जी के खिताब पे चुनाव लड़ा, राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया कि 1 से लेकर 10 तक मैं गिरूंगा और कर्जा माफ। तो राजस्थान के अंदर ना तो कभी कर्जा माफ हुआ, ना कभी बलात्कार के केस बढ़े, क्राइम के केस बढ़े, अपहरण के केस बढ़े, विरोधी के केस बढ़े, हर जगह जो भ्रष्टाचार है गर्म सीमा पे। इनकी गुड़ा मंत्री नहीं, छोड़िए ना, कुछ देर के लिए मुद्दों को छोड़िए शर्मा जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई हो रही है गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा एक अलग बात है, लेकिन एक पार्टी की गाइडलाइन होती है, एक कैडर होता है, एक संगठन का नियम होता है, उस संगठन से सभी लोग बंधे होते हैं। हमारे यहाँ पे संगठन का एक कैडर है, संगठन के नियमों से बंधे हैं, हम संगठन की विचारधारा पे काम करते हैं। हम हमारे जो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, हमारे यहाँ पे कोई राजशाही तंत्र नहीं है, हमारे यहाँ पे काम करे करता है। सतीश पुनिया जी की बात कर रहे हैं, हमारे 3 साल अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। सतीश पुनिया जी गाँव से आए हुए व्यक्ति थे, ये तो आपका दावा है नेता बनाया। प्रियव्रत शर्मा जी, ये तो आपका दावा है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में ये हाई कमांड टाइप की कोई चीज नहीं होती, ये तो आपका तर्क है ना। ये बात तो डॉक्टर अवनीश भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल होता तो शायद ये विषय आज हम चर्चा के लिए लेकर भी नहीं आते। डॉक्टर अवनीश, मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ दीजिएगा। देखिए साहब, जब मीडिया इस तरह के सवाल उठाएगा तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमें भी लगाने पड़ेंगे। साहब, धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी ना डॉक्टर अवनीश जी। देखिए, आप कह रहे हैं कि 11 तारीख को वो नई पार्टी बना रहे हैं। अब मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, न पार्टी के किसी जो है आला कमान या जो हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो राजस्थान के इंचार्ज हैं, उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात है। अब ये र्यूमर्स कहाँ से उड़े, कहाँ से ये अफवाहें, जानकारी तो सर आपके पार्टी हाईकमान को तब भी नहीं थी जब कपिल सिब्बल अलविदा कह गए, जब गुलाम नबी आजाद अलविदा कह गए, वो तो तब भी नहीं हुई थी। नहीं, देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब और कपिल सिब्बल साहब का केस अलग है। सचिन पायलट जी बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और बहुत जिम्मेदार नेता हैं, और उन्होंने कई बार मंचों पे बोला भी है इस बात का समर्थन मैं कर रहा हूं।
डॉक्टर और अवनीश, मैं इस पार्टी बात का नहीं समर्थन है, छोड़ूंगा। लेकिन और क्या इस उन्होंने बात से इनकार कर रहे हैं? कई बार मंचों से भी कहा है कि बेशक आप इस हमारे बात से मतभेद इनकार है, कर रहे लेकिन हैं मैं कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा। गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में कोई मतभेद नहीं है? देखिए, जो मतभेद थे वो दूर किए जा चुके हैं और साथ में मिलके चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और देश की प्रदेश की भलाई के लिए, जनता के जो सरोकार हैं उनके कामों के लिए चुनाव लड़ेंगे। चलिए अंत और में ये बता तमाम दीजिए, नई साथ योजनाएं साथ हैं। लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? अरे बिल्कुल साथ लड़ेंगे, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी भाई। साथ में लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और राजस्थान का इतिहास बदलेंगे। जो राजस्थान में इतिहास रहा है कि एक पार्टी जीतने के बाद दोबारा सत्ता में नहीं आती, इस बार इतिहास गवाह रहेगा कि दोनों लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और चलिए, पूर्ण ठीक- बहुमत की ठीक है। सरकार जो है वो राजस्थान को मिलेगी। ठीक है, क्या कहिएगा प्रियव्रत शर्मा जी, लास्ट रिएक्शन? क्योंकि सचिन पायलट को पाने की चाह तो कई दलों में है। बेनीवाल साहब भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आ जाइए, हम साथ मिलकर मोर्चा बनाते हैं। हालांकि जो सूचना अब तक है कि वो अलग राह बनाने की तैयारी में है। उनके पिता का भी शायद सपना था कभी। सर, राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा हो सकती हाँ। है, लेकिन जनता सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव जिसके मुख में है, हाँ। वही सही दिशा प्रदेश जी। को और देश को दे सकता है। हाँ। इनके यहाँ पे जो सोच है वो हम देख रहे हैं। जनता ने इनको मैंडेट दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने किया क्या? साल 4.5 साल तक खड़ों में सरकार रही, 5 स्टार होटलों के अंदर बंद रहे, तो किया क्या जनता का? जनता सब देख रही है। ये बोल रहे इतिहास बनाएंगे, ये पिछला इतिहास को दोहराएंगे और कुछ नहीं होगा। जो किससे लेकर के आए थे वही स्थिति होने वाली है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति नकार चुकी है जनता। जनता को चलिए, अब तो विकास- राजस्थान में भी चुनावी बेला नजदीक आती जा रही है और जनता अपना फैसला करेगी कि उसको कौन पसंद आया, किसकी नीतियां पसंद आई और किसके काम करने का अंदाज पसंद आया। लेकिन आज जो हमारी चर्चा का विषय था वो था अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, क्योंकि इन दोनों के बीच में मन कितने मिलते हैं ये तो सर्वविदित हो चुका है। क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार नहीं कई बार मोर्चा खोल चुके हैं सचिन पायलट, और अब जो जानकारी मिल रही है कि 11 जून को नई घोषणा की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस अभी इस बात से इनकार कर रही है। 11 जून तक इंतजार करना है और उसके बाद देखते हैं कि पायलट की उड़ान कांग्रेस से साथी होती है या फिर ये उड़ान नई उड़ान साबित होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।